मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सन 1960 से परिचित रहा। 60 साल हो गया है आज। जो भी आपके सामने हूँ, मातेश्वरी 5 साल रहा साथ में, पिताश्री के साथ 9 साल रहा। बाकी सबसे ज़्यादा समय मैं दादी जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। जो कुछ भी मेरे में हो, जो वो इन 3 पर्सनैलिटीज़ के कारण मैं कह सकता हूँ। पहली बार दादी जी को ब्रह्मा बाबा ने ही बेंगलुरु भेजा था, जहाँ पहली बार एक गवर्नर का प्रोग्राम वहाँ आयोजित किया गया था। तो उस समय पर दादी जी ने ज़्यादा मुझे देखा, क्योंकि मैं भी व्यस्त था, पर दादी जी हर बात को नोट करते रहे। तो उसका मैंने ये देखा कि भाई दादी जी मुझे 1971 में बाबा जी जाने के बाद 2 साल के बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आबू पर्वत पर आकर बाबा की सेवा करो। मेरे में क्या देखा उन्होंने वो तो मैं नहीं जानता, पर इतना है कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जितना शायद मैं उनको नहीं जानता था। क्योंकि लंबी जर्नी है, तो जैसे जैसे मैं दादी जी के साथ रहा और मेरे अंदर जो टेक्नोलॉजी है या मीडिया है, उन विशेषताओं को उन्होंने देखा और उसका पूर्ण रूप से आज जो कुछ भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चाहे टेक्नोलॉजी है या मीडिया है, तो दादी जी के सपोर्ट से, आशीर्वाद से या उनकी विजन से तो जो कुछ भी आज चल रही है तो वो कर पाया हूँ। क्योंकि दादी जी का जो विश्वास है, फेथ है, जैसे हम कहते हैं ईश्वर के साथ हमारी फेथ जितना है, उस अनुसार ईश्वर की शक्तियाँ या सहयोग हमको मिलता है। तो इसी प्रकार दादी जी की पूर्ण तरह से हमारे ऊपर का जो फेथ ने आज इस संस्था को यहाँ तक लाए। मैंने देखा दादी जी की जो विशेष गुण, जिस तरह से दादी जी के अंदर जो नम्रता है और सर्व के लिए प्रेम है, चाहे वो भारतीय है, चाहे विदेश का है, चाहे कोई बड़ा पर्सनालिटी है या संत है, सबके सामने इतना प्यार से, इतना अपना हर्षित मुख से, तो दादी जी बहुत नम्र होके झुकते हुए उन सब के सामने स्वागत करते थे। तो वो ऐसा लग रहा था कि ईश्वर का जो माँ का प्रतिरूप है, तो वो दादी जी के अंदर मैंने देखा। वो बहुत मुझे दादी जी को और इस संस्था को मीडिया द्वारा सारे विश्व में ले जाने के लिए मुझे बहुत बहुत मदद किया। मैंने दादी जी के साथ विशेष रूप से देखा कि चाहे वो सबसे बड़े प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी देश का भी हो, या महान संत हो, जैसे हमारे देश के जो धर्मगुरु है, या अन्य जो पोप आदि जो गुरु है, हर प्रकार के लोग दादी जी को देखते ही उनको अपना समझते थे और दादी उनको अपना समझते थे। परंतु दादी जी को मैंने जैसे पहले से ही देखा, चाहे संस्था में जो हम लोग रहते थे या दूसरे बाहर के जो VIPs है या जो भी है संत है, तो सबको माँ का रूप में वो सभी देखते थे जी। हर एक का मेरी दादी कहते थे, क्योंकि दादी जी को दादी ही कहते थे हम सभी, इसीलिए मम्मा को मम्मा कहते थे। तो परंतु दादी जी के लिए हम सभी दादी जी कहते थे। तो दादी जी के लिए हम सभी का दिल से यही निकलता था कि ये माँ है। तो मुझे कुछ समय पहले दादी जी थे, ये विचार आया
तो विश्व में कोई माता हो जो सारे विश्व को, सारे धर्म के लोगों को माँ जैसे देखे और वो लोग इनको भी माँ के रूप में देखे, ये मैंने एकमात्र हमारे दादी जी का देखा। और मीडिया ने भी दादी जी को, दादी जी विश्व के माँ है, मदर ऑफ यूनिवर्स, ऐसा हमको महसूस हुआ। जो हमने मीडिया में दादी जी होते हुए भी हमने इस बात को सारे विश्व के सामने लाया। तो वर्ल्ड मदर हम कहते थे, वैसे तो प्रकाश मणि जो विश्व को ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड ऐसा अंग्रेज कहते थे, परंतु हमने हमारे जीवन में दादी जी को सचमुच, दादी सारे विश्व को माँ बन करके किस तरह से अपना पार्ट बजाई, जो ईश्वर के लिए वो अभी भी कहा जाता है कि तुम्हें वो माताश्च पिता, तो माता पिता के रूप में ईश्वर ने इस सृष्टि पे कैसे कार्य किया, तो वो प्रैक्टिकली हमने दादी जी में देखा और दादी जी ने ये अनुभव सबको कराया। और मेरा तो सचमुच मुझे इतनी इनका जो प्यार और प्रेम, जो मुझे रात दिन ईश्वरीय कार्य करते हुए इतना साल बीत गया, पूरी जिंदगी बीत गई, तो समझ में नहीं आया तो कैसे हमने बीता। और इसका जो प्रेरणा है और एक आदर्श है वो हमको प्रकाश मणि दादी जी से मिला।